सीमा, पानी ठंडा हो गया है, गरम ला कर दे। सीमा की सासू माँ ने खंखारते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, जी माँ जी, अभी लाई। बस पराठा पलट लूँ? सीमा, मेरी शर्ट प्रेस की है ना? ऑफिस में प्रेजेंटेशन है आज। हाँ, अलमारी में बाई तरफ रखी है, मैं निकाल दूँ? नहीं, तुम रसोई संभालो, मैं देख लूँगा। आयुषी किताबें हाथ में लिए अपना बैग लगा रही थी और अपनी माँ को चक्र घिरनी की से घूमते हुए देख रही थी। माँ, एक सवाल पूछो आपसे? सीमा हड़बड़ाते हुए बोली, पूछना बेटा, पर जल्दी पूछ, दूध उबल रहा है। आप हर किसी के काम के लिए भागती हो, खुद के लिए कब भागोगी? सीमा आश्चर्य से आयुषी की ओर देखती कि वह क्या कहना चाहती है, फिर जल्दी में उसी से सवाल पूछने लगी। मेरे लिए क्या मतलब? मतलब ये कि आप हमेशा किसी न किसी का काम कर रही होती हो। कभी आपको अपने लिए भी वक्त मिलता है कि नहीं? नहीं पता आयुषी, शायद नहीं। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है आज? माँ, जब मैं छोटी थी तुम कहानियाँ सुनाती थी, तुम्हारी डायरी में कविताएं होती थी। अब वो डायरी कहाँ है? ये आज तू सुबह सुबह क्या सवाल लेकर बैठ गई है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कहते कहते सीमा किचन के काम फटाफट निपटा रही थी ताकि सब काम समय पर निपट सके। आयुषी ने अपना बैग कमरे में ही रखा और वह कपड़े बदलकर किचन के काम में माँ का हाथ बटाने लगी। सीमा ने उसको घर के कपड़ों में देखा तो वह आश्चर्य से बोली, तुमको कॉलेज नहीं जाना है क्या? नहीं, आज मन नहीं है। कहते हुए आयुषी भी माँ के साथ काम में हाथ बटाने लगी। दादी नाश्ता करके सो गई। आयुषी के पापा अनिल जी ऑफिस चले गए और भाई भी कॉलेज चला गया, तो दोनों माँ बेटी ने घर का काम फटाफट निपटा दिया। तब सीमा आयुषी से बोली, हाँ अब बोल, क्या पूछ रही थी तू सुबह सुबह? और तुम आज कॉलेज क्यों नहीं गई? आयुषी माँ के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, माँ, मैं आपको बचपन से देखती आ रही हूँ। आप पूरे घर की जिम्मेदारी खुद के सर पर लिए घूमती हो और घर का हर सदस्य अब इसका आदी हो चुका है कि उनके सब काम आप ही कर दोगी। हाँ, मेरा घर परिवार है तो मैं ही तो करूँगी, और कौन करेगा? सीमा बेटी को ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई अजब सवाल पूछ लिया हो। मैं कब कह रही हूँ कि आप मत करो, लेकिन थोड़ा बहुत समय खुद को भी दो। मैं इतना कहना चाहती हूँ, बस आप हमारे बचपन में हमें कितनी सारी कविताएं कहानी बनाकर सुनाती थी और एक डायरी में लिखती भी थी। वह डायरी कहाँ है माँ? याद नहीं बिटिया, कहाँ रखी है? अब तो वह अतीत बन चुका है। मेरा सीमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। आयुषी माँ को देखते हुए बोली, इसमें हंसने की क्या बात है? हंसूं नहीं तो क्या रोऊं बिटिया? जब एक बार शादी हो गई तो सभी जिम्मेदारी एक बहू पत्नी माँ की ही होती है, तो उसे निभानी ही पड़ती है। और सास ससुर पति ननद देवर बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। माँ, आपकी भी अपनी कोई पहचान है कि नहीं? आज आयुषी ने भी ठान लिया था माँ को खुद से मिलवाने का। वह बोली, दादी पापा दोनों, बुआ चाचा चाची, उनके भी तो कुछ आपके प्रति जिम्मेदारी होगी। वे तो नहीं निभाते वैसी जिम्मेदारी जैसे आप निभा रही हो इतने सालों से। आयुषी ने माँ के चेहरे पर आते जाते रंगों को देखा तो उसको लगा शायद उसकी कोशिश कामयाब हो जाए। लेकिन उसकी दोनों बुआ शिक्षिका थी, चाचा चाची मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, ठसक से रहते और व्यस्त होने का बहाना कर अपनी हर ज़रूरत के लिए उसकी माँ पर आश्रित रहते। लेकिन कभी कोई उनके बारे में न सोचता। वे बीमार भी हो तब भी काम उनको ही करना पड़ता। सब चालाकी से अपना अपना उल्लू सीधा करते और बाकी समय में सीमा को पूछते भी नहीं, माँ आपकी कोई पहचान है कि नहीं? आयुषी के मुंह से यह शब्द सुनते ही माँ जैसे अतीत में पहुंच गई।
जब वो बहू बनकर इस घर में आई तो सास ससुर, दो नंदे, एक देवर और एक बुआ सास थी, जो बाल विधवा थी और मायके में ही रहती थी। वह दिन और आज का दिन जिम्मेदारियों ने उसे कठपुतली बना दिया और वह नाचती रही सबके इशारों पर। लेकिन आज उसकी खुद की बेटी ने उसको एहसास कराया कि वह भी एक इंसान है। मायके से भी हमेशा हिदायतें से ही मिली कि आज से तुम्हारा ससुराल ही सब कुछ है, कोई कमी ना रहे तुम्हारे व्यवहार और काम में। तो सीमा ने उसे ही सच मान झोंक दिया खुद को। रिश्तों को खुश करने में खुश तो शायद ही कोई हुआ हो। हाँ, शिकायतों का कभी अंत न हुआ। सास भी छोटी बहू से कुछ न कहती, क्योंकि वह नौकरानी जो करती थी एक सीमा ही थी जो बेकार थी सबकी नज़रों में, जबकि अपनी ज़रूरत के लिए सब उस पर ही निर्भर थे। कभी कभार तो उससे सुबह से लेकर रात तक बाल संवारने का भी मौका न मिलता था। बेचारी को पति भी कहते किस गवार से पाला पड़ गया। सीमा की आंखें भर आती। माँ को खोए हुए देखकर आयुषी बोली, माँ, मैंने पूछा आपकी वह डायरी कहाँ है? वह याद करते हुए बोली, वो डायरी तो शायद अलमारी में ही कहीं है, कई सालों से खोली भी नहीं। क्यों, क्या अब आपको लिखने का मन नहीं करता? सीमा धीरे से मुस्कुराकर, मन तो बहुत करता है, लेकिन अब फुर्सत कहाँ माँ, फुर्सत नहीं मिलती, या आपने मांगनी छोड़ दी है? सीमा चुप हो गई। पीछे से आवाज़ आई है, कुकर की सीटी की, दादी की खांसी की, पति की कॉल की, घंटी की। लेकिन सीमा पहली बार थम सी गई है। उसने सुनकर भी सबको अनसुना कर दिया। शायद यही सही कहती है तू, मैंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया है, सबके लिए जीती रही, खुद से मिलना भूल गई। आप कठपुतली बन गई हो माँ, जो इस सबके इशारे पे चलती है। पर मैं चाहती हूँ अब आप अपने धागे खुद थामो। सीमा की आंखें भर आई। वह रसोई की ओर देखती है, फिर खुद की ओर और कभी बेटी की ओर। उसने अलमारी से डायरी निकाली और नम आंखों से ऐसे देखती रही जैसे उसे उसकी पहचान मिल गई हो। आयुषी ने माँ के आंसू पोंछे और कलम डायरी प्यार और विश्वास से माँ को थमाई। सीमा ने डायरी को साफ किया और उसमें आत्मविश्वास के साथ लिखा कि मैं अब भी रिश्तों की डोर में बंधी हूँ, पर अब हर डोर का सिरा मेरे पास है। अब मैं कठपुतली नहीं, मैं अपने मंच की सूत्रधार खुद हूँ।